हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। किस तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर स्पेशली नॉन होमोजेनियस सिस्टम को हम मैट्रिक्स मेथड से या मैट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रीड आउट कर सकते हैं। और बी वेरी फ्रैंक, इस वीडियो का सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बिकॉज न्यूमेरिकल में आपको इसके रैंक मेथड से भी कराने वाला हूं, या आप कह सकते हो ये सारा का सारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम रैंक मेथड से भी पढ़ने वाले हैं। बट कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर अगर हमारे पास एक भी पॉइंट मिस आउट होता है तो वो अच्छी बात नहीं होगी। तो करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। वेलकम टू गेट स्मैशर्स, मेरा नाम है अंकित रोड़ा। शुरू करते हैं। देखो, आज यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मेरे कहने का मतलब है, अगर वो 2x2 का सिस्टम है, या दो मेरे पास अननोन वेरिएबल है, या तीन मेरे पास अननोन वेरिएबल है, उससे यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। नॉन होमोजीनियस के बारे में सबसे पहले जानने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। नॉन होमोजेनियस सिस्टम से मेरे कहने का मतलब है अ सिस्टम विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b, जहां पे a रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को, x रिप्रेजेंट कर रहा है अननोन वेरिएबल्स को, और b रिप्रेजेंट कर रहा है सामने बैठी हुई कांस्टेंट टर्म्स को। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि तीन मेरे पास लीनियर इक्वेशन दे रखी है, या फिर इसको हम कनेक्टेड वे में क्या बोल देते हैं, हमारा लीनियर सिस्टम, और चाहे ये 2x2 में हो चाहे ये 3x3 में हो, कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन सेम। तो इस तरीके से मैंने 3x3 का मान लो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग a क्या होगा, x क्या होगा और b क्या होगा, उस किस तरीके से हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। a मेरे पास क्या होगा, a होगा जितने भी कोएफिशिएंट्स यहाँ पे मेरे पास बैठे हैं सिस्टम के अंदर, यानी कि a1 a2 a3 और b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। तो ये मेरे पास जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना करके देके जाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, ए मैट्रिक्स बोलते हैं। बी मेरे सामने जो पड़े हुए कांस्टेंट टर्म्स हैं, यानी कि d1 d2 d3, ये जो मेरे पास कांस्टेंट क्वांटिटीज होंगी, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी बी मैट्रिक्स निकल करके आई है। और एक्स वो मैट्रिक्स होगी जिस अननोन वेरिएबल की वैल्यूज निकालने के लिए यहाँ पे बोला जाता है। देखो, छोटी क्लासेस में स्कूल लेवल पे हमने इसको एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, डिफरेंट मेथड से हैंडल किया। तो इस चीज को, यानी कि एक्स वाई जेड को, अगर मैं थोड़ा सा सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूं कि जब भी सिस्टम बनता है, या दो लाइंस के बारे में बात करें, मान लो मेरे पास दो लाइंस है, जब भी सिस्टम बनता है तो किस तरीके से सिस्टम ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है, या तो लाइंस पैरेलल होती हैं, या लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं, या लाइन कोइंसिडेंट होती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो जब मेरे पास सिस्टम पैरेलल बनता है तब हम बोलते हैं कि नो सॉल्यूशन इज देयर, यानी कि कोई आंसर नहीं निकल सकता। यहां पे यूनिक, और यहां पे हम बोल देते हैं इनफाइनाइट आंसर्स आर पॉसिबल। अब ये आंसर्स मैट्रिक्स में किस तरीके से शो किए जाएंगे, इस वीडियो के अंदर हम मेनली ये बात करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझना है आपने, हर एक टाइप का एक न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सिस्टम पहले आपने समझ लिया। सिस्टम कहता है कि सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। या तो ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 निकल करके आएगा, या फिर इक्वल टू 0 निकल करके आएगा। तो मैट्रिक्स ए का हमने डिटर्मिनेंट निकाला, या तो ये 0 के इक्वल होगा, या ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर तो ये 0 के इक्वल नहीं हुआ, देन सिस्टम कंटेन यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम जो है वो यूनिक सॉल्यूशन लेकर के जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में मैं कह सकता हूं लाइंस यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है ना। और अगर इक्वल टू 0 मेरा डिटर्मिनेंट निकल आया, देन विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। हम फिर फाइंड आउट क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट a इंटू में b की वैल्यू। अब एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स है और b भी एक मैट्रिक्स है, तो या तो आंसर नल मैट्रिक्स आएगा, या इसका आंसर नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आएगा। तो अगर तो मेरे पास नल मैट्रिक्स निकल करके आया, फिर मैं बोलूंगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। दैट मींस लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर बैठी है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आया, फिर मैं बोलूंगा नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, यानी कि सॉल्यूशन इस सिस्टम का है ही नहीं, कोई मर्जी एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करते रहो। तो ये मेरे पास इस तरीके से, एक तरह से आप कह सकते हो, इस चार्ट को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। ये नॉन होमोजीनियस का सिस्टम है। अब आपको बार बार लग रहा होगा मैं नॉन होमोजीनियस बार बार क्यों बोल रहा हूं। जब भी ये सारी क्वांटिटीज, जब भी ये सारी की सारी क्वांटिटीज आपके पास, इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी आप कह सकते हो नॉट इक्वल टू 0 निकल आए, इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू
नॉट इक्वल टू 0 निकल आए, हम बोलेंगे कि हम नॉन होमोजीनियस का चार्ट फॉलो करने वाले। ठीक है, मतलब एक एंट्री 1 आ गई, बाकी चाहे 0 0 आ जाए, 1 2 3 आ जाए, नॉन जीरो आ रही है तो हम नॉन होमोजीनियस को फॉलो करेंगे। इस चार्ट को फॉलो करते हुए चलते हुए जाएंगे कि कैसा मेरा सिस्टम जो है वो बनने वाला है। अब यहां पे दो वर्ड और एंटर करते हैं, एक होता है द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और सीधा सिंपल भाषा के अंदर मतलब है कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई आंसर पॉसिबल हो, जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल पाए, तो कंसिस्टेंट का यहां पे मतलब हो जाएगा जब आंसर पॉसिबल है। आंसर तो यूनिक के केस में पॉसिबल है, तो ये मेरा एक कंसिस्टेंट सिस्टम है और ये मेरा कंसिस्टेंट सिस्टम है। बट ये नो सॉल्यूशन वाला केस क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। हाँ, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी यूनिक सॉल्यूशन निकलता है तो वो सॉल्यूशन किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एक एग्जांपल से समझते हैं, तीनों का हर एक टाइप का मैंने 2 by 2 का एग्जांपल लिया, तो एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब जैसे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर मैं इस सिस्टम को देखूं तो मेरे a की वैल्यू क्या निकल आई, 3 - 7 5 2। तो सबसे हमारा पहले फोकस क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट पे, है ना। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहां पे क्या निकल के आ रही है, 6 माइनस यानी कि 35 प्लस में आ गया, तो आंसर आ गया जी यहां पे 41। अब अगर मैं यहां पे बोलूं कि डिटर्मिनेंट मेरा नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मींस सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन कंटेन करके जाएगा, और यूनिक सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो यहां पे यूनिक सॉल्यूशन होगा तो x क्या होगा, a इनवर्स b। इनवर्स निकाल देते हैं, एक्स वाई इनवर्स क्या होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। 2 by 2 का एडजॉइंट का शॉर्टकट हमने लास्ट वीडियो में देखा, इन दोनों की वैल्यू को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, और इन दोनों के साइंस में चेंजेस ले आओ, ये प्लस का 7 हो जाएगा, और इनटू में b हमारे पास क्या पड़ा है, b हमारे पास है माइनस का 4 एंड 7। तो एक्स वाई की वैल्यू यहां पे निकल करके आई 1/41। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली बात तो सॉरी यहाँ पे प्लस का 7 है ना, हाँ जी, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -8 प्लस 49, और यहां पे आ रहा है 20 प्लस 21। तो यानी कि आंसर क्या निकल करके आ गया, 49 - 8 41/41 1, और 41/41 इज 1। तो x और y की मेरे पास यूनिकनेस या यूनिक वैल्यू क्या निकल आई, 1 1। ये हम चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से भी देखो चेकआउट कर सकते थे, है ना, बट यहाँ पे सिस्टम को समझ रहे हैं हम, सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं कि एक्चुअली में नॉन होमोजेनियस सिस्टम काम कैसे करता है। ये सारी चीजें रिपीट होने वाली है रैंक मेथड में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रैंक मेथड भी होगा, इसके बाद हम होमोजेनियस पढ़ेंगे, देन विल डिस्कस अबाउट द रैंक। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आपको देखो क्रॉस वेरीफाई भी करना है मेरे पास, एक्स वाई की वैल्यू 1 1 पुट कर दो, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आने वाले, तो ये मेरे पास सिस्टम कंसिस्टेंट का एग्जांपल हो गया, और यूनिक का मेरे पास एग्जांपल निकल करके आ गया। अब आ जाते हैं दूसरे एग्जांपल पे, यहां पे जो सिस्टम बन रहा है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, ये है 6, ये है -2 और ये है माइनस का 4। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट पे फोकस करूं, ये आ जाएगा माइनस का 12 और माइनस प्लस का 12, तो आंसर आ गया 0। अब आंसर 0 का मतलब है मेरा फोकस होना चाहिए एडजॉइंट a इंटू बी पर। अब एडजॉइंट a इंटू बी, अगेन एडजॉइंट a क्या निकल करके आएगा, रो कॉलम एलिमेंट्स की पोजीशन जो है वो चेंज कर दो, 3 की जगह आप लिख दो -4, और -4 की जगह 3, और इन दोनों के साइन में चेंज ले आओ, और b की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 and 2। क्लियर, तो दोनों की मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है माइनस का 20 प्लस का 4 दैट इज माइनस का 16, माइनस का 30 प्लस का 6, माइनस का 30 प्लस का 6 माइनस का 24, विच इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और अगर ये एडजॉइंट a इंटू बी नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आता, मतलब सिस्टम मेरे पास इनकंसिस्टेंट हो गया, मतलब कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, एक्स वाई की कोई मर्जी वैल्यू पुट करते रहो, आंसर कभी लेफ्ट राइट के इक्वल आएगा ही नहीं। तो ये सिस्टम एग्जांपल हुआ कंसिस्टेंट का, जब यूनिक आंसर निकल करके आ रहा है। ये हुआ इनकंसिस्टेंट का, जब नो सॉल्यूशन निकल करके आ रहा है। एक एग्जांपल इनफाइनाइट का भी देखते हैं, और इनफाइनाइट का एग्जांपल है मेरे पास कि यहां पे देखो a मेरे पास क्या निकल करके आएगा, 2 6 3 9, तो डिटर्मिनेंट यहां पे आ गया 18 माइनस में 18 विच इज इक्वल टू 0। नाउ एडजॉइंट a इंटू बी पे फोकस करेंगे, एडजॉइंट a इंटू बी की वैल्यू देख लेते हैं कि क्या आ रही है। एडजॉइंट कहता है कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, यहां पे साइन चेंज कर दो,
और b की वैल्यू आपके पास निकल करके आ गई 515। क्लियर? तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 45 माइनस 45 0 एंड माइनस 30 प्लस 30 इज 0, यानी कि एक नल मैट्रिक्स निकल गई। और अगर नल मैट्रिक्स निकल गई दैट मींस मेरा सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया और इनफाइनाइट आंसर ले गया। अब इनफाइनाइट आंसर लेके जाने का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्टेटमेंट की भी बात करूं, मैं अगर y की जगह k पुट कर देता हूं तो x मेरे पास क्या निकल करके आ जाएगा 5 माइनस 3k/2, यानी कि k की हर एक वैल्यू के लिए x और y हमेशा स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट कर दूं, इन शॉर्ट y की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो x कितना हो जाएगा 5 माइनस 3/2 इज 2। तो x की वैल्यू 2 और 1 सेटिस्फाई कर रही होगी, देख लो 4 प्लस 2 टू 4 प्लस 3, यहां पे क्या गड़बड़ करी है हमने 5 माइनस 3, अच्छा 1 निकल करके आ रहा है, 1 निकल रहा है। तो 2 प्लस 3 इज 5। अगर मान लो y की वैल्यू को मैं 2 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 6, 5 माइनस 6 माइनस का 1/2। अब x की वैल्यू को माइनस 1/2 पुट करो, क्या आ रहा है माइनस का 1, और y को 2 पुट कर दो, क्या आ रहा है 6, अभी भी तो आंसर 5 ही निकल करके आ रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल था? ये एग्जाम्पल था हमारा इनफाइनाइट का। अब देखो इस पूरे के पूरे सिस्टम को आप इस मैट्रिक्स मेथड से पढ़ लो, नॉन होमोजेनियस सिस्टम को। इसी सिस्टम को मैं आपको रैंक मेथड से भी बताने वाला हूं, जहां हम रेशियो के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीजें एज इट इज फिर से रिपीट होंगी, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स के अंदर चेंजेस होंगे, वहां आप रैंक मेथड के अंदर सीखोगे। तो ये सिस्टम हुआ। अब अगर मैं इसको थोड़ी छोटी क्लासेस से कनेक्ट करूं, हम वहां पे क्या करते थे कि अगर मेरे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 निकल करके आ रहा है तो सिस्टम अपने पास यूनिक आंसर देता था। ऐसे ही a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, इज इक्वल टू c1/c2 है, तो हमेशा कंसिस्टेंट यानी कि इनफाइनाइट आंसर निकलते थे। और नॉट इक्वल टू c1/c2 है, हमेशा पैरेलल यानी कि नो सॉल्यूशन निकलते थे। वही चीज है ना? उस चीज को मैट्रिक्स में कैसे पढ़ना है मेनली सिर्फ आज हमने यही देखा, और इसका हम न्यूमेरिकल के अंदर या एमसीक्यूज के अंदर बहुत ज्यादा यूज नहीं करने वाले। बस नॉन होमोजेनियस के सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द होमोजेनियस सिस्टम। छोटा सा सिस्टम है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन विल जंप टू द रैंक। रैंक के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से हमारे मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं। तो मिलते हैं। आई होप आपको सारे प्रोसेस या कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।